अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसैन लियाकत। कल लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में चौथा टी20 खेला गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबेन, और जो न्यूजीलैंड की सी टीम थी उसे पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में भी 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस दफ़ा अगर बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग की, तो पाकिस्तान की बैटिंग रन चेज करने में जो है वो नाकाम रही और बाबर आजम टॉस जीतने के बावजूद भी पहले बैटिंग ना कर पाए और उनका ये दिमाग कह रहा था कि शायद बाद में ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ और पाकिस्तान की एक एक्सपीरियंस टीम रिलेटिवली एक इनएक्सपीरियंस टीम से हार गई। और यूं न्यूजीलैंड की जो हम सी टीम कह रहे थे, जो बच्चों की टीम कह रहे थे, जो क्लब लेवल की टीम कह रहे थे, वो पाकिस्तान की खुद साख्ता नंबर 1 टीम को उसने शिकस्त दे दी। अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो स्टैट्स हमें क्या बताते हैं ये मैं आपको बताता चलूं। टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो अपीयरेंसेस हैं वो 508 मैचेस खेल चुके हैं सारे मिला जुला के, और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके कुल मैचेस 309 मैचेस हैं। और फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स का 425 मैचेस का है, और फर्स्ट क्लास के जो मैचेस हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के वो 618 मैचेस हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान के फ़खर जमान की बात की जाए तो ये 82 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो ये 113 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 96 मैचेस में शादाब खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और मोहम्मद आमिर 53 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो टिम रॉबिन्सन 4 मैचेस में उन्होंने न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल मुकाबलों में नुमाइंदगी की। ब्लंडल ने 8 मुकाबलों में नुमाइंदगी की और सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं यहाँ पर टिम सऊदी ने, जिन्होंने 115 मैचेस खेले हैं। जिमी निशाम ने 76 मैचेस खेले हैं और मार्क चैपमैन 74 मैचेस में न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल मुकाबलों में नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये तो आपको फ़र्क महसूस हो चुका होगा। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने 14 साल की उम्र में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया था, जनाब हसन रजा साहब, और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब नसीब राजपूत साहब। आप दोनों को खुश आमदीद। हसन भाई, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, क्या हो गया आपकी टीम को जो कि वर्ल्ड कप जीतने जा रही थी? आमिर तो 2 दिन पहले कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट हैं और हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम वर्ल्ड कप ना जीतें, और एकदम से हम न्यूजीलैंड की टीम से हारना शुरू हो गए, वो भी सी या डी टीम से। थैंक यू वेरी मच फैन, आपने लाइन पे लिया मुझे। और जो सीरीज चल रही है अभी, ये लोगों के जहनों में क्यों रहता है हमेशा से कि ये सी टीम है या बी टीम है। अब ऑन द फील्ड ग्राउंड पे जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको वो मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ती है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से, चैंपियंस ट्रॉफी से, और जो आने वाला वर्ल्ड कप है वही स्ट्राइक रोटेट करके हम बैटिंग कर रहे हैं। और जितनी भी दुनिया में क्रिकेट हो रही है 200 से ऊपर टी20 फॉर्मेट में रन हो रहे हैं, तो हमें अभी तक वो कोचेस कौन से हैं, वो स्टाफ कौन सा है जो मॉडर्न क्रिकेट पे जो है ट्रेंड लेके नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 4 साल से। मुसलसल जो है हम वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किस तरह 170-80 रन हो जाए, उस पर हम डिफेंड कर लें। कभी भी ऐसा क्रिकेट में नहीं होता। और यही चीज है कि आपने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया कि आपको स्ट्रेंथ की पता नहीं लग रही कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है या बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। और अगेन आपने जो स्टैट्स निकाले सारे प्लेयरों के ऑन द रिकॉर्ड अगर आप देखें तो अब वो क्रिकेट वो नहीं रही है कि पास में अगर आप क्रिकेटर्स के नाम लेंगे तो वो पूरे मैच को 1 हैंडेड लेके जाते थे और जिताते थे। हमारे पास 2 प्लेयर पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो टी20 फॉर्मेट में आपको जिता सकते हैं, इफ्तिखार और फखर जमान। और अगर उन पे भी आप रिलायबल रहेंगे कि आप वही इफ्तिखार हैं जिनको थ्रू आउट वर्ल्ड कप भी खिला रहे हैं, और मेन की फैक्टर एज ए फिटनेस की वजह से देखें तो 2 कैचेज उन्होंने फील्डिंग में लिए और बॉलिंग भी उनसे करवाई जा रही है वर्ल्ड कप में। तो अपनी जो स्किल्स है उसका तो मुजाहरा वो कर रहे हैं, मगर एक टीम को जो विनिंग कॉम्बिनेशन में एक्सपेक्टेशन जो आपने लगाई हुई है, फखर जमान तो खेल ही रहे हैं, आप जमान खान से लगाई हुई है, आपने फिर सैम अयूब से लगाई हुई है जो कि 360 में शॉट खेलते हैं, नो लुक शॉट खेलते हैं। तो वो आपकी जो पीएसएल हो रही है जहां पर 242 रन बन रहे हैं, लास्ट ईयर भी बने, और वहां से आपने 250 रन बनाया, और आज इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट हो रही है और न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है आपकी, उसमें आप 200 रन पूरे नहीं कर पा रहे, 190 रन भी क्रॉस नहीं कर रहे, ताकि एक मोमेंटम मिले बॉलर्स को, कॉन्फिडेंस मिले कि वो अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करे। और अगेन अब्बास आफरीदी इंप्रूव कर रहे हैं, उन्होंने 3 विकेट ली 3 ओवर में 20 रन देके। तो यही वजह है कि कैप्टन को आपने हटाया, और पाकिस्तान टीम में जब बाबर आजम कैप्टन थे तो शाहीन को कैप्टन बनाया गया, और वही टीम न्यूजीलैंड में जब वहां पर खेल रहे थे, न्यूजीलैंड ने ये तो साबित किया है कि हम किसी भी फॉर्मेट में टी20 में या 50 में कोई भी कंडीशन ग्राउंड की होंगी या वहां की पिचेस की होंगी, हम वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। और ये मॉडर्न क्रिकेट का जो एक ग्रीन सिग्नल है पूरी दुनिया को कि डजंट मैटर उनके सीनियर प्लेयर्स आए या नहीं आए, मगर क्रिकेट की तारीख में यही चीज होती है कि जो ऑन द फील्ड स्टडी से खेलता है, मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से खेलता है, अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा करता है, और वही जीता है क्रिकेट में। तो यही एक न्यूजीलैंड की टीम की कामयाबी है।
नसीम भाई आपकी तरफ आएंगे, आपसे हम अक्सर बात करते रहते हैं, हम यहाँ पे बैठ के रोना रोते हैं। पिछले दिनों तो बाबर आजम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नजर आई, मीडिया का कसूर है, हमारी लड़ाइयाँ भी आप बताते हैं, टॉप ऑर्डर के ऊपर डिबेट्स भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंपैरेटिवली बहुत ही लो लेवल की टीम थी जिससे पाकिस्तान ऑलमोस्ट सीरीज हार चुके हैं। अब इसको बराबर करना मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हार होगी। सही कह रहे हैं, पाकिस्तान अगर सीरीज बराबर करने में कामयाब होता है तो ये हार होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि इस टीम के खिलाफ पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड की फुल फ्लैश टीम खेली थी अभी न्यूजीलैंड में सीरीज, तो वहां पर 4-1 उन्होंने हराया था आपकी कंप्लीट टीम को। आपको भी कुछ इस तरीके का रिजल्ट लेके आना चाहिए था, आप 3-1 जीत जाते अगर पहला मैच बारिश की नजर हुआ था। लेकिन 2-2 मैचों से इस टीम के खिलाफ सीरीज का रिजल्ट आना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम को आने वाले इवेंट के अंदर मैचेस के अंदर कोई कॉन्फिडेंस देगा। अभी आपने एक स्टैट्स बताए हसनैन, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्स था, वो ये था कि न्यूजीलैंड की ये टीम जो बहुत ही अगर देखें ना, टिम साउदी के मैचेस में हटा दूं, वो तो एक मैच भी नहीं खेले अब तक। या अगर मैं बात करता हूँ जिनके सबसे ज्यादा मैच है, जिमी नीशम के मैच आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके मेन प्लेयर जो इस वक्त T20 फॉर्मेट के, और जो हसन बात कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से अपनाए हुए, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो तमाम के तमाम इंडिया में पानी पिला रहे हैं मोस्टली IPL के अंदर। लेकिन आपने जो बात कही उसमें आपने कहा कि पाकिस्तान टीम के T20 मैचेस ज्यादा हैं इस टीम से, और उस टीम के फर्स्ट क्लास मैचेस ज्यादा हैं। जी हाँ, पाकिस्तान इस टीम के टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस 400 कुछ हैं और उनके 600 प्लस हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। इस वक्त जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर हम अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को या डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना बिल्कुल छोड़ दी। हमारे यहाँ जो PSL के अंदर परफॉर्म करता है उसको हम इमारात जाने से रोक लेते हैं, हमारे यहाँ जो PSL में परफॉर्म करता है उसको हम 4 साल के बाद भी ले आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनको आप गलत लेकर आए, वो दोनों के दोनों जरूरत दिखाई दी है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को हमने अगर अडॉप्ट करना है और हमने खेलना है। लेकिन हमने इन 4-5 सालों में किया क्या? हमें इमारात का प्लेयर रोकना पड़ रहा है, हमें जो है वो 4 साल से कोई प्लेयर रिटायर है उनको मना के ला रहे, कोई हमारा प्लेयर जो है वो 1 साल पहले मैच खेला था उसके बाद हम उसको लेकर आए। मकसद है कि हमारी सोच कोई भी दिखाई नहीं दे रही। फिर दोनों का माइंडसेट देखे ना, उनकी जो B और C टीम का प्लेयर है वो भी जब आके इंस्टांस लेता है, अपना खड़ा होता है पिच के ऊपर, वो चढ़ के आ रहा होता है आपके बॉलर के ऊपर। वो पहला इंस्टांस उसका ये कि मैं बाहर आ रहा हूँ, हम अपनी जगह पे खड़े होके खेल रहे हैं। आप ये दोनों का बहुत बड़ा फर्क है। वो जो जब वो आपका कदम हल्का सा आपके दौड़ने पे ही हिलाना शुरू कर देता है, तो इसका मकसद है कि वो तैयार हुआ है आपको, वहां आपको वो कंफ्यूज कर रहा है। हम बॉल का वेट करके खेल रहे हैं, आज बॉल का वेट करके खेलने का टाइम नहीं रहा है। आज आपको इम्प्रोवाइजेशन करनी है गेम के अंदर, तो आप खुद अपनी इंटेंट ऐसी शो करें, सामने वाला बॉलर आपसे थोड़ा बहुत जरूर खौफजदा हो। हमारे से खौफजदा कौन होगा? हम अपना स्ट्राइक रेट उठा के देखें, हम आज भी वही 170-180 रन की टीम बने हुए, उससे ज्यादा की टीम हम बन नहीं पा रहे हैं। हमारे वो टैलेंट के जो पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था, मैं साइम अयूब की बात कर लेता हूँ, मैं उस्मान की बात कर लेता हूँ, और टैलेंट की बात करूं, वो उस तरीके से दिखाई नहीं दिया हमें कि उसमें वो स्पार्क दिखाई दे रहा हो। एग्जैक्टली। अच्छा नसीम भाई, आपने साइम का नाम लिया ना, मैं साइम के ऊपर एक सवाल हसन भाई से भी करना चाहता हूं और फिर आपसे भी एक सवाल करूंगा। हसन भाई, साइम अयूब ने अभी तक, आपको बताता चलूं कि 16 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 218 रन बनाए, 49 उनका हाईएस्ट रन हैं, और अगर उनकी एवरेज की बात की जाए तो 15 की एवरेज है। सो साइम अयूब भी उस तरह से इंपैक्ट इनिंग्स नहीं खेल रहे, इसकी क्या वजह है? और अभी तक तो हमने उनकी नो लुक शॉट की वजह से उनकी तरफ से हमने आंखें बंद की हुई हैं क्योंकि हम उनको वक्त देने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम वही बात करते हैं ना कि आप PSL खेल रहे हैं और 242 रन हो रहे हैं और चेस कर रहे हैं। वहां पर एक लीग क्रिकेट में खेलने का अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग प्रेशर होता है, बल्कि तो प्रेशर होता ही नहीं है क्योंकि आप लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो, उसमें आपने मारना धाड़ना दिल खोल के खेलना है। कंट्री का प्रेशर अलग होता है। आपको कंट्री में जब सिलेक्ट होते हैं आप आजम खान की मिसाल अगर मैं देखूँ, आपको कितना पाकिस्तान टीम में कम बैक करके आए, 2-3 दफा वो आउट हुए अफगानिस्तान की सीरीज में, और यही साइम अयूब है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है आपको क्रिकेट में। हम बात कर रहे थे फखर जमान की कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मगर डबल सेंचुरी उन्होंने की है वनडे कैरियर में भी, मगर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी उनमें आ जाती है। वो कहीं ना कहीं अपने शॉट्स जो है वो रोकते हैं और फिर दोबारा अटैक करते हैं बॉलर्स पे। तो इनको अभी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आप जब विकेटें शुरू की गिर जाती है हमारी, तो हम रिलायबल किस पे शादाब पे कर होते हैं। यही शॉट PSL में शादाब मारे थे, नो लुक शॉट था, बाउंड्री के बाहर जा रही थी, बाउंड्री भी छोटी होती थी इस टाइम जो PSL मिल रहा है लास्ट में 65 की बाउंड्री होगी ऑलमोस्ट। मगर बॉलिंग में एक देखें कि न्यूजीलैंडर हमेशा जब भी बॉलिंग करते हैं
और हम खुद भी उनके अगेंस्ट खेले हैं, शारजा सीरीज में खेली हमने, बहुत सारी जो बॉलर्स उनके पास में रह चुके हैं वो अडॉप्ट करते हैं फौरन से, बॉल पिच को रीड करते हैं, वहां से चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश करते हैं। वही नो लुक शॉट जो पीएसएल में साइम वो मारते थे वो यहाँ मारा, क्योंकि बॉल का जो वेरिएशन है वो कम किया हुआ था, बॉल को चेंज ऑफ पेस किया है। जितने भी बॉलर्स आप देखें उठा उठा के हमारे बैटर्स चेस करने जा रहे हैं, मार रहे थे शॉट, वो इसी वजह से मारे थे कि आप जो है एक ही स्ट्राइक विकेट से खेल रहे होते हैं ऑन साइड पे, और जहां पर बाउंड्री के अंदर ही गेंदें गिरती हैं। तो ये अनएक्सपीरियंस बैटिंग है, और चेस जहां पर आपको 8 रन 9 रन का एवरेज आएगा वहां पर फिर इफ्तिखार चाचू को आप कहते हैं लोग के चाचू हो गए, वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो लंबी हिट मारने में कामयाबी रखते हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस भी है, मगर हर टाइम ऐसे मैचेस नहीं जिताए जाते। जिस तरह से हम आसिफ अली को कह रहे थे कि चौके छक्कों की प्रैक्टिस करते हैं और वो मैचेस को जिता देंगे लेके, तो ऐसा क्रिकेट में नहीं होता। क्रिकेट के स्टैट्स हमेशा जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पिचेस होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस में आपको खेलना पड़ता है। जो प्लेयर पाकिस्तान में प्रेशर सीजन में खेलेगा वो बड़ा प्लेयर होता है। नसीम भाई, आप मेरे प्रोग्राम में आए थे और जब आपने ये बात की थी कि उस्मान खान से ओपन करवाया जाए, तो वो बात पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को बड़ी पसंद आई थी और हर शख्स की वॉल पे वो बात आपकी थी। लेकिन अब मैं सवाल आपसे ये करूंगा कि साइम अयूब 16 मैचेस में फेल हो चुके हैं। साइम की जगह कोई और होता, इस वक्त घर बैठा होता। क्या साइम अयूब के फेलियर के पीछे उनके पार्टनर का हाथ होता है, जो कि ज़्यादातर या तो मोहम्मद रिजवान होते हैं या फिर बाबर आजम होते हैं? वो बहुत ज़्यादा स्लो क्रिकेट खेलते हैं, प्रेशर साइम पे आ जाता है और इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कोई और रीज़न आपको लग रही है? यार हसनैन, ये 1 मैच में हो, 2 मैच में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 18 में नहीं होना चाहिए ये बात कि आपका सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं ही नहीं खेलूंगा। आप साइम अयूब या तो आप जो है वो सिर्फ लीग के ही खिलाड़ी हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या है, या वो समझना नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो कुछ और समझ चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा वो क्या समझे। उनके पास जितने स्ट्रोक्स हैं उनके वो कहीं पास ये तो नहीं समझ चुके कि पाकिस्तानियों को मेरी नो लुक शॉट पसंद आ गई है, इस शॉट पे मैं 3-4 साल क्रिकेट खेल जाऊंगा? भाई पाकिस्तानियों को नहीं, ये शॉट तो सबको पसंद आई है। मेरे ख्याल है अब ये वाली शॉट इंडिया में ज्यादा पसंद होगी कि भाई 1-2 मार के नो लुक मार के ही चला जाए, तेरी मेहरबानी। या बाहर के ममालिक को अब ज्यादा पसंद आ रही होगी, अब हमें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हमें एक शॉट नहीं चाहिए, हमें आपके रन्स चाहिए। हमें आप जिस इंटेंट के साथ पीएसएल में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, हमें वो इंटेंट चाहिए आपकी, जो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए साइम अयूब को आप क्या कहेंगे, बाबर आजम ने अपना स्ट्राइक रेट पीएसएल में 150 प्लस किया, रिजवान नहीं कर सके थे। बाबर ने तो 150 प्लस कर लिया था अपना स्ट्राइक रेट, वो इससे पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज खेल रहे थे वो भी कदरे बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी दिखाई नहीं दे रहा। वो जब पाकिस्तान टीम के कप्तान बने भाई, उसके बाद जब वो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर कहते होते थे रेलू कट्टे, आपके सामने जब रेलू कट्टे बॉलर लगे होंगे, फर्स्ट क्लास के बॉलर लगे होंगे, कुछ का ताल्लुक इंग्लैंड से होगा, कुछ का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से होगा, वहां पे तो 152 हो जाता है। लेकिन जो तगड़ा प्लेयर होता है, जो सिस्टम से आता है, वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को आप देख लें, वो तो आपको जो है ब्रेसवेल है 4 दफा आउट कर दिया, फिर उनके बच्चे जो है आपके किंग साहब को आउट कर रहे हैं, तो ये तो फिर मुजाहिका की बात हो गई ना। देखिए बच्चे आउट कर रहे हैं, आपने खुद बात कही, इसी लेवल के बॉलर आपको पीएसएल में मिलते हैं जो बॉलर यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। आप इनके मेन बॉलर तो ट्रेंट बोल्ट और दीगर तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो सारे के सारे वहां पर मौजूद हैं। मिचेल सैंटनर उनके नहीं है, कई सारे उनके मेन बॉलर जो है वो तो है ही नहीं। तो आपके पास तो तकरीबन वही वैरायटी मिली खेलने के लिए कि जो आपको पीएसएल में मिल रही थी। आप उनके मैचेस हैं कितने, लेकिन मैंने कहा ना उनकी डेप्थ वो स्ट्रांग है, वो उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है। वो इतना सा न्यूजीलैंड है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, यहाँ पे आबादी 25 करोड़ की है, वहाँ कितनी आबादी है, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रांग किया है कि वो जो भी खिलाड़ी आता है वो पूरा एक सिस्टम से गुजरने के बाद आता है। हमारे यहाँ पर जंप बहुत सारे हैं, सिस्टम से हट के आप जंप मार के भी जो है वो टीम के अंदर आ सकते हैं। वो जंप या तो कोई लगवा भी देगा आपको, नहीं तो फिर अगर आपने कोई एक अच्छी इनिंग खेल दी तो जंप नजर आ जाएगा आपका। हम एक इनिंग के ऊपर टीम के सिलेक्शन करने को तैयार बैठे हुए। जब तक हम इस अप्रोच के साथ जा रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल पाएंगे या हम आगे कुछ उस तरीके से क्रिकेट को अपनी लेके चल सकेंगे। देखिए बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस टीम से हम हार रहे हैं, और फिर हमारी प्लानिंग, हसनैन आप प्लानिंग का लेवल तो देखेंगे, जो बैठे हुए ड्रेसिंग रूम के अंदर शादाब से आप बॉलिंग नहीं करवा रहे। ये पॉइंट नसीम भाई, इस पॉइंट के ऊपर तो सैर हासिल गुफ्तगू होने वाली है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ख़वातीन और आज़ाद यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शादाब खान के हवाले से ज़रूर बात करनी थी, वो भी बात करेंगे, और उसके अलावा उस्मान खान के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। और ब्रेक से पे जाने से पहले नसीम राजपूत साहब ने बात की शादाब खान के हवाले से, तो अब मैं नसीम भाई को थोड़ा सा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनाऊंगा, थोड़ा हसन भाई का भी सुनाऊंगा और फिर नसीम भाई के पास चलूंगा। हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि शादाब खान तो हमारे मेन बॉलर हुआ करते थे, फिर सी टीम के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, क्लब लेवल की टीम के खिलाफ, इनएक्सपीरियंस टीम के खिलाफ भी उनको छुपाया गया, बॉलिंग नहीं दी गई इस वजह से कि उनको चौथे नंबर पे खिलाया जाएगा, उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन जब सर आप अपनी क्रिकेट के साथ फेयर नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट्स भी ऐसे ही होंगे। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्रिकेट के साथ फेयर नहीं होंगे, उसके अलावा आप फेयर जो है उस पूरी टीम से होना चाहिए कि जहां पर मौका मिले प्लेयर्स को उसको यूटिलाइज किस तरह से करवाना है, किस तरह से सेव करना है। वही मैं बता रहा था कि पिछले भी आपके प्रोग्रामों में कि जब सामा मीर आए हुए हैं तो जो वो खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेले, उन्होंने वन कैच ड्रॉप किया, फिर वो नर्वस हो गए वहां इंडिया में मैच जब खेले, फर्स्ट ओवर था उनका, अभी तक वो गोले फेंक रहे हैं अभी तक। हसन भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू कट यू, मुझे ये लगता है कि आपने ना गलत जमाने में आपने डेब्यू किया और गलत जमाने में पाकिस्तान की जानिब से खेले। आपको आजकल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, आंखें बंद करके आपने जो है ना 150 T20 इंटरनेशनल खेलने थे, ओडीआई खेलने थे, टेस्ट क्रिकेट खेलनी थी, पूछने वाला कोई है नहीं। काश मेरा भी कोई रिश्तेदार होता पाकिस्तान में, तो इसलिए शायद कोई कजन होता, रिश्तेदार कोई खेला हुआ होता फैमिली से, कहीं ना कहीं कोई जैक लग जाता मेरा भी। और यारी दोस्तियां जो हैं कहीं किसी की लाइकिंग में आती तो शायद जो 14,000 रन जो डोमेस्टिक में किए हैं और 38 सेंचुरियां की हैं, शायद 5-6 सेंचुरियां मेरी पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस में हो जाती अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिलती और मुझे इतनी जितनी आजकल यंगस्टरों को मिल रही है। हम यही बात कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को आपने कोई वर्ल्ड कप में मैचेस में बॉलिंग नहीं करवाई, एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं, और फिर सामा को ले गए, आप सामा को खिला रहे थे, अभी अफगार है उनको स्क्वाड में डाला हुआ है, वो कब उनका चांस आएगा। उसके बाद आप वर्ल्ड जब वहां पर एशिया कप चैंपियनशिप में जब लेके गए, वहां पर श्रीलंका में जब खेल रहे थे, तो वहां पर जमान खान जब श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट ओवर आप करवा रहे हैं, उसके बाद आपने 4 मैचेस में बाहर बिठा के उनको रखा। तो ये चीजें बड़ी लाइकिंग थ्रू आउट जो है चलती हुई आ रही है टीम में। इसलिए नवाज को देखें आप, कितनी क्रिकेट खिलाई आपने एज ऑलराउंडर, और वही चीज सर वो वापस भी आ जाएंगे हसन भाई, वो वापस भी आ जाएंगे नवाज। अच्छा, वापस तो तभी आ जाएंगे, और यही चीजें इसलिए कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो ले डूबती है, और जीतने के लिए आपको एक फेयर खेलना पड़ता है टीम के लिए। नसीम भाई, हसन भाई की बातें तो आपने सुन ली, अब मुझे ये बताइए कि क्या ये किसी फैन क्लब की टीम है, किसी के घर की टीम है, या पाकिस्तान की टीम है कि आपने एक शख्स को अपने साथ कैरी ऑन करना है और उसकी प्राइम जॉब लेग स्पिन है, आप एक बच्चों की टीम के खिलाफ भी उससे लेग स्पिन नहीं करवा रहे और उससे चौथे नंबर पे भेज रहे हैं और वो वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा? देखिए, ब्लू आइट बॉय तो नजर आते हैं वो, अगर उनको आप जिस नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये नंबर बनता है। ये पीएसएल नहीं है कि जहाँ पे वो कप्तान है और जिस नंबर पे बैटिंग के लिए चले जाएं। राशिद खान भी बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। क्या राशिद खान को आपने देखा कभी कि वो 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हो अफगानिस्तान के? वो भी अच्छी हिटिंग करते हैं। अभी पिछला मैच तो उन्होंने बड़ा मार मार के बहुत ही क्लोज भी किया, एक जिता भी दिया था उन्होंने, तो उनकी हिटिंग तो बहुत जबरदस्त है। क्या वो ऊपर के नंबर पे आए? पैट कमिंस बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। क्या पैट कमिंस को कभी आपने देखा कि वो 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ गए हो? कभी नहीं आते। वहां पे सबका रोल डिफाइन है कि आपका ये रोल है और आपने ये रोल अदा करना है। भाई मुझे बताइएगा, उस्मान खान का एक बहुत बड़ा डिसीजन था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी स्टेक पे लगाई हैं, और मेरे और नसीम भाई के अलावा पाकिस्तान की तमाम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो ये समझती है कि उनका ये बेवकूफ़ाना डिसीजन है और उन्होंने ये एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि बड़ा ही अनसर्टेन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अब कल वो तीसरे नंबर पर खेल रहे थे, मुझे काफ़ी इंटेंट नज़र आया, जो उनके 16 रन थे ना वो काफ़ी इंटेंट वाले थे। तो क्या समझते हैं उनको इसी नंबर पर और भी मैचेस मिलने चाहिए, क्योंकि दाव पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं हसन भाई? देखिए, दाव पे तो उन्होंने अपना करियर लगा दिया। संभली जिस करियर के लिए वो तलाश में निकले थे, पाकिस्तान से बाहर गए थे यूएई की तरफ, वो वहां से तो बैन हो गए 5 ईयर्स। और क्योंकि यूएई में मैं भी एलिजिबल होने की कोशिश कर रहा था एक टाइम पे, वहां पर 3 साल मैंने अपने पीरियड बड़े वहां पर गुजारे थे, और वहां बखाती लीग जितनी भी टीके लीग में खेल रहा था, शायद वहां पर सैलरी भी मिल रही थी और वहां से कंपनी की तरफ से आपको जॉब भी करनी पड़ती है। तो वो इंटरनेशनल प्लेयरों में मैंने जॉब की वो ऑफर छोड़ी हुई थी वहां पर, जिसकी वजह से मैं अपनी एलिजिबिलिटी नहीं पूरी कर पाया। मगर उस्मान खान पहले फर्स्ट क्लास खेले पाकिस्तान में, उसके बाद रीजन से खेलते रहे, डोमेस्टिक खेले, और उसके बाद फिर जो है वो स्पेशली दुबई में गए तो वहाँ परफॉर्म करते रहे, और वहां से उन्होंने कॉल करके फ्रेंचाइज को बोला कि यहाँ पर मुझे ये पीएसएल खेलनी है। ऐसा प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, दुनिया में नंबर 1 और 2 लीग है कि जहाँ पे कोई भी प्लेयर खेलता है वो पाकिस्तान लेवल पे खेल जाता है। इसी वजह से जो है उन्होंने चांस लिया ये। मगर अब ILT नहीं खेल सकते वो करियर में, अपने T10 नहीं खेल सकते जो अबू धाबी दुबई में होती है, वहां से वो बैन हो गए। और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसमें पास में ऐसे प्लेयर्स भी रहे हैं कि जहां पर लायबिलिटी उनकी नहीं रही है, कुछ प्लेयर्स छोड़ गए हैं, कुछ चले गए थे, कुछ प्रॉपर उनकी जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, उस पर नहीं उतरे हुए थे। तो मेरे ख्याल में यही एक रेपुटेशन है पाकिस्तान की जो खराब हो गई है। और आगे उस्मान खान को अगर मैं बोलूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन लिया है वो इसलिए क्योंकि समी असलम, फवाद आलम,
और जितने इतने प्लेयर हैं, मैं किन्हीं के नाम लूंगा, जो कोई अमेरिका चला गया है, कोई बाहर चला गया, वो वापस लौट के नहीं आया। एहसान आदिल फास्ट बॉलर थे एक टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अभी बैंक से भी खेलते रहे, डोमेस्टिक में आउट किए उन्हें, वो अब चले गए वहाँ अमेरिकन लीग में खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करी है आपने, क्योंकि पाकिस्तान में जब हमें 30 साल हो गए, एक लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं मिली है, तो एक प्लेयर को बाहर जाके दोबारा वापस कैसे मिल सकती है। और क्रिकेट में हर दफा भी आप तो शायद ऐसे नहीं होते कि आपने जो है एक सेंचुरी मारी है, हजारों रन भी किए, ऐसे ऑलराउंडर भी खेले, तो एक फेम आपने कमा लिया दुनिया में भी। तो चंद प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत लकी होते हैं क्रिकेट में, जो परफॉर्म करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। मेरे ख्याल में अब 2-3 इनिंग और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, जहां पर उस्मान खान अगर फेल हुए तो मेरे ख्याल में उनकी जो श्योरिटी थी जो मांग रहे थे पीसीबी से, वो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा नसीम भाई, कल बाबर आजम प्रेजेंटेशन में हमें ये बताते हुए नजर आए कि हम रोटेशन पॉलिसी पे अमल करते थे, तीसरे नंबर पे उस्मान को खिलाया, देखिए हमने कितना एहसान किया। इससे पहले साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर को हम 5वें नंबर पे खिला चुके, उनको ज़ाया किया गया। मुझे पर्सनली ये लगता है, मेरी राय, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि जो भी पाकिस्तान के सिस्टम में आता है और उसकी आंखें अगर होती हैं, या फिर वो प्लेयर होता है ओपनिंग का या नंबर 3 का, तो उसको ना मक्खन से बाल की तरह निकाला जाता है और अजीब व गरीब तरीके से उसको जो है ना 4-5 मैचेस दे के बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है। और ऐसा ही मुझे उस्मान खान के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो बाबर आजम या रिजवान में से एक तो ओपनर हो गई। ये चीज क्यों कोई बहुत जरूरी है कि रिजवान नहीं होगा तो बाबर होंगे, बाबर नहीं होंगे तो रिजवान होंगे। अगर आप रोटेशनल पॉलिसी पे चेक कर रहे थे तो फिर उस्मान को एज ए ओपनर भी कोई मैच खिला के आप चेक कर सकते थे कि अगर वो पाकिस्तान टीम के लिए, देखिए उस्मान ने जितना बड़ा फैसला किया है उसको सलाम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसने पाकिस्तान के लिए अपना एक ऐसा फ्यूचर जो आगे बहुत ताबनाक होता हुआ दिखाई दे रहा था, फाइनेंशियली बहुत साउंड हो सकते थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए उसकी परवाह नहीं की। अब पाकिस्तान भी उनको मौका तो दे रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर मैच का वो हिस्सा रहे, 4 नंबर पे खिलाया, 3 नंबर पे खिलाया, लेकिन जितनी बड़ी कुर्बानी वो देकर आ रहे हैं, एक मैच ओपनर भी देकर देखे उन्हें अभी इस सीरीज का जो बाकी है। सर पाकिस्तान तो उनको मौका दे रहा है, लेकिन गैंग उनको मौका नहीं देना चाहता। हाँ, ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है हसनैन के अभी तक उनके माइंड सेट से वो चीज नहीं निकल रही है कि मैं कितना बड़ा फैसला कर बैठा हूं, मैं क्या कुछ छोड़ के बैठा हूं। ये उन्हें अब दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब आप 5 साल तक वहां जाने के अहल नहीं है, तो अब आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अब आपकी ये धरती जो है ना, वो ये है, ये 4 सूबे हैं और इसके गिर्द में आपने क्रिकेट खेलनी है और इसी के जरिए आपने आगे जाना है। आपको हो सकता है कोई लीग मिल जाया करे, आप पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अब आप के लिए दरवाजे बहुत सारे बंद हैं। तो अपने वो जो दिमाग का ताला है ना, उसको खोलें कि मैं अब वहां नहीं जा रहा हूं। वो बैक ऑफ द माइंड ऐसा लग रहा है उस्मान के चल रहा है। वो जितना खुल के खेल रहे थे पीएसएल में, आज उन्होंने इंटेंट जरूर शो किया, लेकिन वो इंटेंट ऐसा था कि बस मैं कर दूं। अरे भाई ऐसे नहीं होता। करने के लिए जैसा आप पीएसएल में खेल रहे थे, एक तरीकेकार के तहत, आदमी गोली मारने के लिए थोड़ी भेजा है आपको वहां पे, आपको क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है। तो थोड़ा सा जरा आप भूल जाए एक तो ये कि आपने इमारात के हवाले से क्या फैसला किया है, वो अपने दिमाग से निकाल दें। वो हो गया अब, और आप कश्तियां जला चुके हैं। जब आदमी कश्ती जला देता है। नसीम भाई थोड़ी बात कर रहा हूँ आपकी, पाकिस्तान से जब भी आप खेलते हैं भाई, दुनिया में पाकिस्तान ऐसी कंट्री है कि यहाँ का एग्रेशन और यहाँ की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से बहुत लगाव रहता है दुनिया को। और आपको पास में याद होगा, बहुत सारे हमारे एक टेस्ट खेले हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जो है वो डोमेस्टिक में बहुत सारा परफॉर्म करके आए, मगर जब वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं तो हाथ पैर जो है वो कांपने शुरू हो गए हैं। तो यही वजह होती है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग होती है और इंटरनेशनल लेवल पे अलग प्रेशर होता है। वो प्रेशर भी उनको नजर आ रहा है। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। आपका भी, हसन रजा साहब आपका भी, खवातीन आज़ाद नसीम राजपूत साहब और सबके तज्ज़िया आपने मुलाहिज़ा किए। और हमारे प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ जाता है, नहीं तो बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो कि आपको भी सुनने को मिल रही थी, नसीम भाई से भी और हसन भाई से भी। खवातीन आज़ाद, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।